ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी मैंने अपना अप्रॉक्स 15 kg वेट गेन कर लिया था। जैसे मैं अपने को मिरर में देखती थी तो मैं सोचती कि भाई अब ये वेट को मैं कम कैसे करूँ। अब क्योंकि मुझे कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा था, नहीं देखती थी कि कितना क्वांटिटी में खा रही हूँ कितना नहीं खा रही हूँ, बस मुझे जितने भूख लगती थी मैं उतना खाती जाती थी। रात के 12-12 बजे तक मैं खाती थी, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी बेबी डिलीवर होने के बाद। एंड ऑफ कोर्स जब भी मैं मिरर में देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आई डिड इट। पता है मदरहुड एक ब्लेसिंग है, लेकिन माँ बनने के साथ साथ एक माँ बहुत कुछ खो भी देती है, जैसे कि अपनी नींद, अपनी बॉडी एंड कभी कभी खुद को भी। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको थंबनेल एंड टाइटल देख के पता कर ही लिया होगा कि आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है सब मॉम्स के लिए। सो ये है मेरी कहानी माय पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस जर्नी की। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जब भी मैं कोई भी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन रील्स डालती थी या फिर कोई पिक डालती थी तो सब लोगों के क्वेश्चन एक ही होता था कि यार आपने अपना वेट लॉस कैसे किया, हमें बता दो प्लीज़, मैम बता दो हमें, दीदी प्लीज़ बता दो। तो मतलब उसके लिए है ये वीडियो, और वीडियो को पूरा देखना। आपको हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। ऑफ कोर्स न्यू मॉम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये हो सकता है कि आप अपनी जर्नी अभी से शुरू करना शुरू कर दो। सबसे पहले बता देती हूँ कि जो मैं प्रेग्नेंट हुई थी 2022 में एंड 23 में मेरा बेबी डिलीवर्ड हो गया था। एंड बेबी ड्यूरिंग माय प्रेगनेंसी मैंने अपना अप्रॉक्स 15 kg वेट गेन कर लिया था, एंड जो कि बहुत ही अच्छा खासा वेट होता है। एंड आपको मैं पिक्चर्स साइड में लगाई दूंगी कितना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था मैंने। मेरा जो फेस था ना काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो गया था, एंड ओवरऑल पूरी बॉडी भी अच्छी खासी मेरी बढ़ चुकी थी, बहुत ही फैट हो गया था बॉडी में। और जैसे मेरा बेबी डिलीवर्ड हुआ उसके बाद मैंने अच्छी खासी डाइट भी शुरू कर दी थी। जितना मैं हेल्दी खाऊंगी उतना ही बेबी को अच्छे से लगेगा। और मैं ये भी नहीं देखती थी कि कितना क्वांटिटी में खा रही हूँ कितना नहीं खा रही हूँ, बस मुझे जितने भूख लगती थी मैं उतना खाती जाती थी, चाहे वो दिन में 4 बार हो, दिन में 6 बार हो। रात के 12-12 बजे तक मैं खाती थी, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती थी बेबी डिलीवर होने के बाद। जैसे मैं अपने को मिरर में देखती थी तो मैं सोचती कि भाई अब ये वेट को मैं कम कैसे करूँ। अब क्योंकि मुझे कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा था, ठीक है। अब मुझे बैक में भी बहुत ज़्यादा पेन होने शुरू हो गया था, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे आपका वेट बढ़ता है तो आपका वेट जो है आपके बैक पर भी आता है, एंड ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हो, एंड आपकी धीरे धीरे जो है बॉडी का जो वेट है आपके नीज पर आने लगता है। ऑफ कोर्स मेरी हाइट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो मेरे लिए ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि मैं जैसे ही वेट गेन करती हूँ मेरा सारा वेट जो है मेरे पैरों पे आता है, मुझे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो एक वजह है जो मैं वेट अपना जल्दी से कम करना चाहती थी। तो या फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई अब तो मुझे वेट लॉस करना ही है एट एनी हाउ। धीरे धीरे करना है बट करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में भाई यहाँ से यहाँ वेट लॉस हो जाएगा, मैं एकदम पतली जाऊंगी, हीरोइन बन जाऊंगी। नहीं, मैं सोचा था धीरे धीरे शुरू करेंगे एंड अल्टीमेटली अपने फोकस पर आएंगे। जब भी मैं मिरर में कोई भी अपने बेबी के साथ पिक्चर्स लिया करती थी या फिर खुद मिरर में अपने आप को जाके देखती थी तो मैं सोचती थी यार कि क्या मैं फिर से वैसी हो पाऊंगी जैसे मैं हुआ करती थी, जैसे मैं जिम जाया करती थी तब हुआ करती थी। तो दिल ने कहा कि नहीं, मुझे खुद के लिए जीना है तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। पता था कि हाँ मैं वेट लॉस तो कर लूंगी अपना, इतना मुझे अपने आप पर विश्वास था। ऑफकोर्स जब बेबी डिलीवर होता है तो सबका जो फोकस होता है सिर्फ बेबी पर ही होता है, माँ पर तो जाता ही नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत केयर हो जाती है शुरू के 1-1.5 महीने, एंड आप उसके बाद फिर भूल ही जाते हो कि भाई मॉम भी है उनके, ठीक है। तो आपको खुद ही अपने आप को देखना पड़ेगा। दिस इज द ओनली पॉइंट यू शुड नो कि आपको अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। बेबी है, बेबी को देखना है, ऑब्वियसली बेबी को देखना है, बट अगर आपको अपने आप को चेंज करना है या फिर कुछ ठान लिया है आपने कि आपको वेट लॉस करना है तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको खुद ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो मैंने बहुत धीरे धीरे शुरू किया। मुझे जिम में जाना था, ना मैंने कोई ट्रेनर ज्वाइन किया था, बट मुझे था कि मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करूंगी और अपनी डाइट में चेंज करूंगी
तो मैंने शुरू किया अपने वॉक से, ठीक है। तो ये जो वॉक थी ना, ये मेरे लिए बहुत ही चमत्कारी कह सकते हो, चमत्कार की तरह काम किया इसने मेरे वेट लॉस जर्नी में। क्योंकि मैं जब भी कोई मील लेती थी तो मैं उसके 10 मिनट बाद ही अपने 15 to 20 मिनट्स वॉक किया करती थी आफ्टर एवरी मील, चाहे वो दोपहर की मील हो, चाहे वो दिन की शाम की कुछ खाना हो, या फिर वो रात का मील हो। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे वॉक करनी ही है 15 to 20 मिनट आफ्टर एवरी मील। सो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट जो मुझे वेट लॉस जर्नी में, वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। एंड सेकेंड थिंग की बैलेंस डाइट जो कि आपको लेनी ही है, चाहे आप कितने भी थके हो क्यों ना हो, चाहे आपको बेबी को फीड कराना है, बट आपको अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। आपको अपने आप को रखना पड़ेगा कि आपको अपनी बैलेंस मील लेनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने वो नहीं छोड़ा। अपने जो डाइट में शुरू किया था, मतलब अपने पोर्शन को कम कर दिया था। मतलब मैंने, जैसे ही मैं अगर 2 रोटी लिया करती थी तो मैंने 1 रोटी लेना शुरू कर दिया। एंड मैंने वेजीज ज्यादा अपने खाने में लेकर आई। सैलेड बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। ऑब्वियसली वाटर 8 to 10 ग्लास मैंने लेना शुरू कर दिया था। एंड ऑफकोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपनी नींद को पूरी करना, ठीक है। अगर आपने अपनी नींद पूरी नहीं करी, मुझे लगता है वहीं से सारी चीजें खराब होना शुरू हो जाती है। अगर आप मेंटली फिट नहीं रहोगे, फिजिकली कैसे फिट रहोगे ये आप सोचो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको बेबी के साथ साथ अपनी नींद भी पूरी करनी है, अगर आप एक न्यू मॉम हो तो, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको बेबी को देखना है, बीच बीच में उठना पड़ता है, बट आपको कैसे भी करके आपकी 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, तभी आप मेंटली फिट रहोगे एंड फिजिकली भी फिट रहोगे, ठीक है। अपने बेबी को भी साथ में मतलब हर चीज मैनेज करी उसकी, बट उसके साथ साथ मैंने अपने आप को भी देखना शुरू किया कि नहीं, मुझे अपनी बैलेंस मील लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है, एंड उसके साथ वॉक भी करना है, एंड अपने आप को चेंज लाना है एवरी डे। सो ये मैंने किया एंड फॉलो किया कंटिन्यूसली 3 to 4 मंथ। एंड अपने आप को बहुत ही ज्यादा चेंज मैंने देखा है खुद को डेली एवरी डे बेसिस पे। एंड जैसे मैंने ये डाइट शुरू करी, जैसे मैंने ये रूटीन फॉलो किया, उसके मैक्सिमम 1 to 1.5 मंथ में ही मेरे बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस मुझे देखने को मिले। जैसे कि मेरे फेस पे जो फैट था वो कम हुआ, ओवरऑल बॉडी पे जो फैट था वो कम हुआ। डिलीवरी के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल होता है अपने बेली फैट को रिड्यूस करना, जो कि बहुत टफ टास्क होता है मैं कहूंगी, क्योंकि वहीं से सबसे लेट फैट जाता है आपकी बॉडी में से। सो ये सबसे ज्यादा लेट चीज थी जो मुझे करनी थी, कि मुझे अपने बेली फैट को भी रिड्यूस करना है। फैट लॉस को रिड्यूस कर लिया था, बट जो मेरा बेली फैट था ना वो काफी ज्यादा था अभी भी। तो फिर मैंने धीरे धीरे वही अपनी जो बैलेंस मील थी उसी को फॉलो करना शुरू किया। ये नहीं है कि अपने आप को आप सजा दे दो कि नहीं बस उठ जाओ और वॉक करना शुरू कर दो, नहीं भाई। एंड धीरे धीरे चीजें होंगी और इट टेक्स टाइम। तो आपके अपने आप को बॉडी को जो पनिश नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको अपनी बॉडी को अंदर से हील करना है, ताकि आप मेंटली भी मतलब खुश रह पाओ और फिजिकली फिट रहो। सो ये 1-2 पॉइंट है जो आपको जरूर रखने पड़ेंगे, माइंड में सेट करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर वेट लॉस जर्नी। अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, लेकिन आप बहुत बेहतर बन सकते हो। ये चीज माइंड में रखोगे, वेट लॉस जर्नी तो क्या कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैंने अपनी मील में सबसे ज्यादा इंक्लूड किया प्रोटीन एंड कार्ब्स को बहुत ज्यादा कम कर दिया। एंड ऑब्वियसली वेजेस वगैरह एंड सैलेड वगैरह बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेने लगी, ताकि मेरी भूख कंट्रोल हो पाए और जिससे मैं बॉडी अंदर से एनर्जेटिक भी फील करे, एंड एज वेल एज जो मेरे अंदर हाइड्रेशन है उसकी भी कमी कम ना हो, ठीक है। तो ये था 2-4 चीजें जो मैंने फॉलो करी ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी, एंड वो मेरे लिए एक मिरेकल सा काम किया। एंड ऑफ कोर्स हाँ, मैंने एक डाइटिशियन को भी हायर किया था उस टाइम पर, नहीं था। बट अगर आप अपनी डाइट, अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कोई भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते डाइटिशियन को या फिर कुछ भी, तो ये चीजें आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मैंने जो चीजें फॉलो करी वो थी मेरी डाइट, प्रॉपर स्लीप, एंड अपना जो वाटर इनटेक था वो मैंने बढ़ा दिया था। एंड बहुत अच्छी तरीके से मैंने पानी पीना शुरू कर दिया था। मैं पानी पीना बहुत कम पीती थी मतलब पहले, और उसके बाद जैसे मैंने अपने डाइटिशियन को कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि अपने डाइट में पानी भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप खाना खाते हो, जितना कि खाना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो वो 2 चीजें थी जो मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में इंक्लूड करी, एंड फाइनल रिजल्ट इज आपके सामने, और आप देख सकते हो अब मैंने कितना ज्यादा वेट लॉस कर लिया है। एंड इससे मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, कॉन्फिडेंट फील करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स जब भी मैं मिरर में देखती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि आई डिड इट,
यस आई डिड इट। सो बस आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा आपको पेशेंस की जरूरत है, थोड़ी सी मोटिवेशन की, एंड अपने डाइट में चेंजेस करो, एंड आफ्टर मील जो है थोड़ा सा वर्कआउट शुरू कर दो। नहीं कर सकते तो 15 मिनट वॉक ही शुरू कर दो। और ये सारी चीजें आप अगर आप शुरू कर दोगे तो आप खुद ही अपने आप में जो एक चेंज देखोगे। एंड मुझे थैंक यू जरूर बोलना अगर आप अपना जर्नी अभी से शुरू करना चाहते हो एंड मेरी वीडियो को देख के थोड़ी सी भी मोटिवेशन आपको मिली हो तो। एंड ऑफ कोर्स मॉम, आपने एक जान को जन्म दिया है तो आप अपने आप को दोबारा जन्म क्यों नहीं दे सकते? ऐसा क्यों बोलते हो कि मैं नहीं कर सकती? बहुत जल्दी हार मान जाते हो। ये चीज आपको नहीं करनी है, आपको हार नहीं माननी है। अगर आपको कुछ करना है, वेट लॉस करना है, तो आपको डेफिनेटली कुछ सेक्रीफाइसेस देने होंगे एंड ऑफ कोर्स आप कर सकते हो। एंड जैसे आपके जो कपड़े हैं वो लूज होने लग जाएंगे एंड जैसे आप अपने एल साइज से अपने स्मॉल साइज पे वापस आ जाओगे तो गर्ल जो मॉम्स हैं वो अपने आप में ही सेटिस्फैक्शन की जो लेवल होती है वो कोई नहीं जान सकता। क्या पता मेरे केस में 6 मंथ्स हुए लगे मुझे, क्या पता आपने 2 मंथ्स में ही अचीव कर लिया वो चीजें, क्या पता आपको 1 साल लगे, बट होगा जरूर। एंड कमेंट में जरूर बताना है कि आप अपनी जर्नी कहाँ से शुरू कर रहे हो और मैं आपके इस जर्नी में आपके साथ हूँ। सो यस, आपको कोई भी चीज हो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग वेट लॉस जर्नी तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम आईडी मैंने यहाँ पर दे रखी है, आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड मेरी जो जर्नी है आपको थोड़ी सी भी हिम्मत देती है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर थोड़ा भी कोई मोटिवेट होगा मेरी वीडियो से। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।